जब भी हम घर पे अनार का जूस बनाते हैं तो हमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये कि ये बहुत खट्टा होता है, पिया नहीं जाता जिस वज़ह से हम चीनी डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका कलर इतना अच्छा नहीं आ पाता। आज मैं ये दोनों चीज़ें हल करूँगा बगैर चीनी के, इसको मीठा भी करूँगा और बगैर नकली या बाज़ारी केमिकल कलर डाल के इसको कलरफुल भी करूँगा नेचुरली। ये दोनों राज़ मैं आज आपको बताऊँगा और इंशाअल्लाह ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे हमें चाहिए अनार जो रेड दाने वाला होता है, ठीक है? ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत मज़े का होता है और जूस भी असल में इसी का पीने वाला होता है। पहले आपने अच्छी तरह से अनार को धो लेना है। जब भी आपने अनार खरीदना है, पहली बात अनार आपने देख के लेना है, वो कहीं से फिसा हुआ, नरम या ऐसा ना हो कि उसका पानी निकल रहा हो। ना अनार जो है वो अच्छी तरह आपने चेक करना है कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद अच्छे से धो लेने के बाद आपने इस तरह से कटिंग करके या जैसे भी आप कटिंग करते हैं डज़न्ट मैटर, आपने इसके जो दाने हैं वो निकाल लेने हैं। ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये निकल जाते हैं। अनार के जब दाने निकालते होते हैं तो अक्सर बहुत से दाने आगे पीछे गिर जाते हैं जिसकी लोग केयर नहीं करते। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि एक भी दाना जो है अनार का वो ज़ाया नहीं हो। अब अनार के दाने निकालने के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके हैं, तो जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे निकाल लें। अहम बात ये कि जब आपने अनार के दाने निकाल लेने हैं, तो उसके अंदर इस टाइप के छिलके होते हैं जो बहुत ही ड्राई यानी कि खुश्क और कड़वे से होते हैं। ये आपने एक भी इसके अंदर नहीं रहने देना और उसके बाद दूसरी बात कि आपने इन दानों को अच्छे से धो लेना है, ठीक है? धो लेने के बाद अब बात आ जाती है इसकी जो मैंने बताया था ट्रीटमेंट जो हमने करना है। कलर का पहले मैं आपको बताता हूँ, तो ये है हमारे पास चुकंदर, ये आपको सब्ज़ी वाली शॉप से ईज़िली अवेलेबल होगी। चुकंदर के कोई 2 से 300 करोड़ फ़ायदे हैं, जिनमें सबसे अहम ये कि खून पैदा करती है, आपका रंग साफ़ करती है, जिगर को अच्छा रखती है, तंदुरुस्त करती है, जिस वजह से आपके बहुत से जो इश्यूज़ हैं बॉडी के वो सॉल्व होते हैं, डिप्रेशन को दूर करती है, किडनी के लिए अच्छी होती है। मतलब कि अनगिनत इसके जो हैं फ़ायदे हैं, तो इसको तो आप बहाना ढूँढा करें अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करने का। तो इसका हम आज जो यूज़ है वो है कलर की वजह से, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ी-सी चुकंदर ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट थोड़ा-सा मडी होता है, लेकिन ओवरऑल जब ये किसी चीज़ में ऐड हो जाती है तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका कलर बाकी रह जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा हम इसमें इस तरह काट के ऐड कर देंगे और बाकी हम इसको खा लेंगे, ठीक है? अब ये तो काम हो गया कलर का कि कलर बहुत खूबसूरत आना चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है हमें इसको मीठा कैसे करना है। आजकल मार्केट में आपको कच्चे सेब मिल जाएँगे ग्रीन कलर के इस टाइप के। ये थोड़ा-सा येलोइश है, बिल्कुल ग्रीन भी मिल जाते हैं। ये जो ग्रीन एप्पल होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं, हद से ज़्यादा मीठे होते हैं। इतने मीठे होते हैं कि ये चीनी का काम जो है वो पूरी तरह कर लेते हैं। तो एक सेब उसको हम इस तरह से काट के अगर आप छिलका ना उतारें तो ज़्यादा अच्छी बात है। छिलका समेत ही हम इसमें डाल के या छिलका उतार के और इससे हम क्या करेंगे इसको मीठा कर लेंगे। अब ये दोनों काम जो हमने किए हैं ये बहुत ही आर्टिस्टिक हैं। इससे ये होगा कि जब आप चीज़ फाइनली बनाएँगे तो पीने वाले को नज़र आएगा कि ये खूबसूरत है और टेस्ट में पता चलेगा कि ये मीठा है और बगैर चीनी के मीठा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस टाइप की जो रेसिपीज़ होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली ये आप ज़रूर फॉलो किया करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको बता नहीं सकता। रंग गोरा होगा, आँखों में चमक आएगी, बाल शाइन वाले होंगे, नेल्स हेल्दी होंगे और आपकी आई हेल्थ भी बहुत शानदार हो जाएगी। अब हमने ब्लेंडर का एक जग लेना है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, ये तकरीबन हर घर पे अवेलेबल होता है, ठीक है? इसके अंदर ये सब हम ऐड कर देंगे, पानी डाल दें, ठीक है? ना भी डालें कोई मसला नहीं है, ये सारा होता बेसिकली पानी ही है। ख़ास बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है ताकि जो सारा पल्प है वो सीड से रिमूव हो जाए। अब एक मोटे वाली जाली लेंगे हम और उसमें हम इसको स्टेन कर लेंगे। अब इसमें जो पल्प है वो बहुत सारा बच जाता है, तो इसके लिए आप बाद में इसके ऊपर पानी भी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच की मदद से हम इसको करेंगे रिमूव। अच्छा, इसी की रेसिपीज़ अनार की मेरे चैनल पे बहुत टाइप की हैं। इसके अलावा गाजर के जूस की रेसिपी है, गाजर के मुरब्बे की रेसिपी है, इसके अलावा गजरेले की रेसिपी है, साग की रेसिपी है और मतलब कि इस सीज़न की सर्दी की जितनी रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएँगी। ऑलमोस्ट 1800 से 2000 रेसिपीज़ में किसी भी रेसिपी, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई रेसिपी चाहिए हो, जस्ट आपने मेरा नाम साथ लिखना है, जैसे बिरयानी इजाज़ अंसारी, हलवा इजाज़ अंसारी या गजरेला इजाज़ अंसारी या गाजर का हलवा इजाज़ अंसारी, कुछ भी मतलब कि आपको देसी या इवन चाइनीज़ रेसिपी चाहिए, आप रेसिपी के साथ मेरा नाम लिखें, आपको रेसिपीज़ मिल जाएँगी। तो चलते हैं वाइल्ड की तरफ, किस तरह इसको प्रेज़ेंट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें दुकान में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।